नमस्कार, विज डेवलपर्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के वीडियो में हम कंटिन्यूएशन पार्ट में डिस्कस करेंगे कि मास्टर्स सेक्शन के अंदर हमें और क्या-क्या फीचर्स दिए हुए हैं और हमें किस तरीके से यूज़ करना है। तो ये वीडियो हमारा कंटिन्यूएशन पार्ट है ट्रेनिंग प्लेलिस्ट का, एक ट्रेनिंग सीरीज़ का, जिसके अंदर हम स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड कर रहे हैं कि सॉफ्टवेयर लेने के बाद हमें इसको किस तरीके से अपनी कंपनी के अकॉर्डिंगली कंपैटिबल बनाना है। तो पिछले कुछ वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि लोन प्लान्स कैसे क्रिएट होंगे, कितने टाइप्स के होते हैं, सेशन कैसे ऐड करना है, क्योंकि अब जैसे 1 अप्रैल आ गया है तो हमारा नया सेशन स्टार्ट हो गया है। तो सेशन कैसे ऐड होगा, सेटिंग्स के अंदर हमने डिस्कस किया था कि कंपनी की प्रोफाइल हमें कैसे ऐड ऑन करनी है ताकि जो हमारे लोन एप्लीकेशन फॉर्म है या फिर जो भी प्रिंटेबल मटेरियल है उसके अंदर अपनी कंपनी की इन्फॉर्मेशन शो कराए। सीरीज़ के अंदर हमने डिस्कस किया था कि कस्टमर की सीरीज़, कस्टमर का जो कोड जनरेट होता है, आपके स्टाफ का कोड जनरेट होता है, आपके लोन आईडी जो जनरेट होती है वो किस तरीके से आप रखते हैं, क्या फॉर्मेट आप रखते हैं, उसके हिसाब से इसके अंदर चेंजेस आप कर सकते हैं। तो अब हम इसमें आगे पार्ट्स में डिस्कस करने वाले हैं कि ग्रुप्स का क्या मतलब होता है, स्टेट क्या होता है, बैंक का क्या होता है, ओवरऑल बाकी मास्टर्स के अंदर जो मेन्यूज दिए हुए हैं उसे हमें कैसे यूज़ करना है। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। तो ग्रुप्स के अंदर लोन प्लान्स हम डिस्कस कर चुके हैं। ग्रुप्स के अंदर हम ग्रुप्स जो हैं वो क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल आप ग्रुप लोन जो है वो मार्केट में प्रोवाइड करते हैं, तो ग्रुप्स के अंदर जाके आप यहाँ से ग्रुप अपना ऐड कर सकते हैं कि किस पूरे समूह को आप लोन देने वाले हैं। तो उनका जो भी नाम रहता है, एड्रेस उनका क्या रहता है, सिटी या फिर विलेज नेम, कलेक्शन टाइम, आप किस टाइम पे उनसे कलेक्शन लेंगे। जैसे कई बार डिफाइंड होता है कि हम 12 बजे जो है एक स्पेशल हमने मीटिंग स्पॉट बनाया हुआ है, हम वहाँ पर जाके जो है अपना कलेक्शन करेंगे। तो वो कलेक्शन टाइम क्या है आपका, किस दिन आप कलेक्शन करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आप ऐड करके एक्टिव करके इसको सेव करा देंगे तो मेरा एक ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। इसके बारे में मैं आगे आने वाले पार्ट में, आगे आने वाले टाइम पे डिस्कशन और डिटेल व्यू में करूँगा, जिसमें आपको मैं एक ग्रुप क्रिएट करके बताऊँगा। ग्रुप के अंदर कस्टमर कैसे ऐड होते हैं वो बताऊँगा, प्लस उनको लोन कैसे डिस्पर्स होता है, ये सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए मैंने आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दिया है कि ग्रुप्स के अंदर हम क्या काम करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेट। स्टेट के अंदर हमने इंडिया के सारे स्टेट्स ऐड कराए हुए हैं, तो आपको इसके अंदर कुछ भी छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमने बैंक का ऑप्शन दिया हुआ है। बैंक के अंदर हमने 44 बैंक्स की एंट्री करी हुई है इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट। अब बैंक्स की ज़रूरत हमें कब पड़ती है, जब हम अपना स्टाफ क्रिएट करते हैं, वहाँ पर हम उनके बैंक डिटेल्स डालते हैं कि किस बैंक में इनको सैलरी जाएगी, उनके बैंक की डिटेल्स क्या हैं, क्या नाम है, क्या आईएफएससी कोड है, वगैरह वगैरह। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ से बैंक में जो लिस्ट आएगी हमारी यहाँ से जनरेट होके आती है। तो ये 44 नेम्स आपको दिखाई देंगे। इन केस कोई ऐसा बैंक है जो उस लिस्ट में नहीं है तो आप यहाँ पर ऐड न्यू में जाके उसको ऐड करा सकते हैं। स्टेटस एक्टिव करके आप इसको सेव कर देंगे तो हमारा जो भी आपने बैंक यहाँ पर शोकेस कराया होगा, सेव किया होगा, वो हमें वहाँ पर भी दिखाएगा। इसके बारे में एक और मैं थोड़ा सा कनेक्शन जो है आपको, जब मैं एम्प्लॉय क्रिएट कर रहा हूँ उस टाइम पे आपको थोड़ा और क्लैरिटी मिल जाएगी। नेक्स्ट पार्ट हमारा ब्रांचेस। ये पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जब आप सॉफ्टवेयर लेते हैं, मान लीजिए आपने सिंगल ब्रांच सॉफ्टवेयर लिया या मल्टीपल ब्रांच सॉफ्टवेयर लिया, तो आपको ब्रांचेस इसके अंदर ऐड करानी होती है। तो ब्रांचेस ऐड कराने के लिए मान लीजिए आपका सिंगल ब्रांच सॉफ्टवेयर है तो एक हेड ऑफिस हम बाय डिफॉल्ट बना के देते हैं BR1 कोड नाम से। अब इसके अंदर हमने जो एड्रेस या इन्फॉर्मेशन डाली हुई है वो हमारे आगरा की इन्फॉर्मेशन डाली हुई है, क्योंकि जनरली क्लाइंट की इतनी इन्फॉर्मेशन सेव नहीं होती है। तो अगर आपने सॉफ्टवेयर लिया है तो आपको हम यही रिकमेंड करेंगे कि ब्रांच को पहले अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो सेव करा दें, कि आपका एड्रेस क्या है ब्रांच का, कब आपकी ओपनिंग डेट हुई थी उसकी, सिटी क्या है, स्टेट, पिन कोड, ईमेल आईडी उस ब्रांच की, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर अपडेट करेंगे। अपडेट करने के बाद आप जैसे ही इसको सेव करेंगे तो हमारी जो हेड ऑफिस ब्रांच है वो आपके अकॉर्डिंगली इसके अंदर फिल आउट हो चुकी है। नेक्स्ट, ये दो पार्ट जो हैं हमारे स्टाफ ब्रांच और ब्रांच सेंटर, इनके बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगा जब मैं आपको HRM सेक्शन के बारे में इंट्रोड्यूस करूंगा। नेक्स्ट पार्ट है हमारा लीव सेक्शन। लीव हमारा काम आता है जब हम एम्प्लॉयज़ को, जब हमारा कोई भी एम्प्लॉय लीव लेना चाहता है हमसे, तो हम कोई एक स्पेसिफिक टाइप की लीव देते हैं कि वो कैजुअल लीव ले रहे हैं, सिक लीव ले रहे हैं, पर्सनल लीव ले रहे हैं, किस तरीके की है। तो वो हमने 10 लीव्स इसके अंदर ऐड कराई हुई हैं। अगर आपको कोई और स्पेसिफिक किसी नाम से आप किसी स्टाफ को लीव देते हैं तो आप यहाँ से उसको ऐड करा सकते हैं।
नेक्स्ट पार्ट है हमारा डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इसी से हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर डिफाइन होता है कि आप क्या काम करने वाले हैं। तो जैसे अभी जो हमारा सॉफ्टवेयर चल रहा है वो एडमिन पैनल पे चल रहा है, तो एडमिन की डेजिग्नेशन हमने एडमिन ही रखी हुई है। तो टोटल 5 डेजिग्नेशंस हमने आपको अलॉट की हुई हैं। एडमिन, एजेंट जिसको हम फील्ड ऑफिसर भी बोलते हैं, मेंबर जो कि हमारा कस्टमर हो गया, अकाउंटेंट जो पूरे अकाउंट का देखरेख करता है, मैनेजर जो एक ब्रांच पूरी मैनेज करता है। अब इसके अलावा अगर आप कोई और डेजिग्नेशन देते हैं तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो जो डेजिग्नेशन आप किसी भी स्टाफ को अलॉट करेंगे वही डेजिग्नेशन सॉफ्टवेयर में उनके पास यहाँ पर शोकेस करेगी। तो डेजिग्नेशन का हमारा पार्ट ये हो गया। नेक्स्ट है हमारा मिसलेनियस पार्ट। मिसलेनियस के अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ें ऐड कराई हुई हैं, जैसे आपका आइडेंटिटी प्रूफ। जब भी हम कोई प्रोफाइल वेरीफाई या रिजेक्ट करते हैं तो रिजेक्शन का क्या रीज़न है, उनका पैन कार्ड गलत है, आधार कार्ड गलत है, वोटर कार्ड गलत है, तो ये इन्फॉर्मेशन आप सेव करा सकते हो। तो अगर आप कोई और एक्स्ट्रा चीज़ लेते हैं तो वो आप इसके अंदर ऐड करा सकते हैं। रिलेशन में हमने दिया हुआ है मदर, फादर, सन, डॉटर, ब्रदर इन लॉ, इस तरीके की 20 डेजिग्नेशन दी हुई हैं, रिलेशन डिटेल्स दी हुई हैं, तो आप यहाँ पर ऐड करा सकते हैं। मेन जो रीज़न पड़ता है जिसमें हमें मिसलेनियस की ज़रूरत पड़ती है वो होता है पर्पस सेक्शन। पर्पस सेक्शन क्या होता है, जब भी हम किसी को लोन प्रोवाइड करते हैं तो किसी ना किसी रीज़न से लोन प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल वो बिजनेस लोन ले रहे हैं, पर्सनल लोन ले रहे हैं, या फिर स्मार्टफोन के अगेंस्ट लोन ले रहे हैं। तो जब भी हम लोन प्लान क्रिएट करते हैं या फिर लोन क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर पर्पस पूछता है। पर्पस में हमने 10 जो हैं, ये टोटल 10 पर्पस डिटेल्स हमने ऐड कराई हुई हैं। फार्मिंग, एग्रीकल्चर, टेलीविजन, एयर कंडीशनर, स्मार्टफोन, होम, कार, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, एंटरप्रेन्योरशिप लोन। इसके अलावा अगर आप कोई और लोन देते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं रूरल एरियाज़ की, तो वहाँ पर काउ लोन चलता है, गाय के लिए अगेंस्ट लोन दिया है हमने, गाय के लिए लोन दिया है बेसिकली, बफेलो लोन दिया है या फिर लैंड लोन दिया है। तो वो सारी चीज़ें पर्पस आप इसके अंदर ऐड करा सकते हैं। तो जैसे ही आप पर्पस यहाँ पर ऐड कराएंगे तो लोन क्रिएट करते समय हमें वो चीज़ वहाँ पर शोकेस करा देगा। रीज़न, जैसा कि मैंने आपको डिस्कस किया था कि किस रीज़न की वजह से हम किसी भी प्रोफाइल को रिजेक्ट कर रहे हैं या अप्रूव कर रहे हैं, तो वो आप यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हैं। तो इसी के साथ मेरा मिसलेनियस पार्ट कवर हो गया। सॉफ्टवेयर टाइमिंग, बेसिकली हमने ये दिया हुआ है कि आपका सॉफ्टवेयर किस टाइम से किस टाइम तक यूज़ होना है। तो उसके बाद क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपने मॉर्निंग 10 to 7 का सॉफ्टवेयर लॉगिन टाइमिंग दिया हुआ है, तो 7 बजे के बाद आपका कोई भी स्टाफ लॉगिन नहीं कर पाएगा। जनरली इस पार्ट को मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप सेट करिए, रीज़न बीइंग कि कलेक्शन की बात है, हमारा एजेंट जब भी लॉगिन करेगा वो पैसा कलेक्ट ही करेगा। तो इन केस अगर किसी कस्टमर ने बोला है सर आप 9 बजे रात को आ जाइएगा और मैं आपको पैसा दे दूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं एक सिनेरियो लेके चल रहा हूँ, तो उस टाइम पे मान लीजिए उनका लॉगिन नहीं होगा तो वो कैश कलेक्शन या फिर जो भी है आपका बैंक में कलेक्शन कैसे करेंगे। तो इसीलिए इस पार्ट को मैं ट्राई करता हूँ कि हम लोग ओमिट ही रहने दें और इसको खाली छोड़ दें। सेशन सेटिंग्स और सीरीज हमने लास्ट पार्ट में डिस्कस किया हुआ है। एक नया पार्ट हमने इसके अंदर ऐड किया है, दैट इज एसएमएस सेटिंग। इसका मतलब क्या है, कई बार क्या होता है जब हम लोन प्रोवाइड करते हैं, जब हम सॉफ्टवेयर लेते हैं तो उसके साथ साथ हम एसएमएस सर्विसेज भी लेते हैं। तो डीएलटी रजिस्ट्रेशन होता है आपकी कंपनी का। अब उसमें कुछ स्पेसिफिक टेम्पलेट्स हैं, जैसे आपका लोन डिसबर्समेंट के टाइम पे मैसेज जाना है, जब आप कस्टमर को अपने सिस्टम के अंदर फीड करा रहे हैं उस टाइम पे कि और डियर कस्टमर योर क्रेडेंशियल्स हैव बीन लॉग्ड इन सक्सेसफुली, इस तरीके से मैसेज जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, ड्यू ईएमआई के टाइम पे, तो मल्टीपल टाइम्स हमारे एसएमएस जाते हैं। अगर आपको किसी भी कंडीशन में ऐसा लगता है कि हमारा ये इस सर्विस पे मैसेज जा रहा है कि नहीं, वो चीज़ चेक कर लें, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। कोई भी एक मोबाइल नंबर डालिए, फॉर एग्जांपल आपने अपना ही मोबाइल नंबर डाल दिया, यहाँ पर आप चेक करना चाह रहे हैं कि क्या लोन डिस्बर्समेंट पे मैसेज जा रहा है, और जा रहा है तो कैसा मैसेज जा रहा है, तो आप यहाँ से सबमिट कर देंगे। अगर आपका टेम्पलेट्स अप्रूव हो रखी हैं, एसएमएस इंटीग्रेटेड है इसके अंदर, तो आपको रिस्पॉन्स में दिखा देगा कि वो एसएमएस गया है या नहीं गया है। अगर नहीं गया है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हम उस क्वेरी को रिजॉल्व करेंगे। तो इसी के साथ मेरा मास्टर सेक्शन जो है वो कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने डिस्कस कर लिया। मास्टर सेक्शन देखिए बेसिकली हमारा जो है कंपनी की प्रोफाइल ऐड ऑन करने के लिए है। तो जितनी भी चीज़ें आपने देखी मैक्सिमम उसके अंदर वही है कि लीव टाइप आपका क्या है, डेजिग्नेशन टाइप आपका क्या है, सॉफ्टवेयर टाइमिंग, सेशन सेटिंग, सीरीज, ब्रांचेस। तो ये सारी चीज़ें आपको फर्स्ट टाइम एट द टाइम ऑफ सॉफ्टवेयर परचेजिंग, जब आपको सॉफ्टवेयर अलॉट हो जाता है उस टाइम पे हमें इसमें मेन चेंजेस करने होते हैं, ताकि हमारा सिस्टम जो है हमारी कंपनी से
एक इनलाइन आ जाए, हमारी कंपनी के इनलाइन आ जाए। तो मैं आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अगर कोई भी डाउट क्वेरी आपको रहती है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपना कमेंट पोस्ट कर सकते हैं, हम उसका आंसर करेंगे। अदरवाइज नीचे डिस्क्रिप्शन टिकर के अंदर अपना नंबर चल रहा है, आप उस नंबर पे डायरेक्टली कॉल करके हमसे अपनी क्वेरी रिजॉल्व करवा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि एचआर सेक्शन क्या होता है, हमारे स्टाफ कैसे ऐड होगा, हम उनको जब ज्वाइनिंग होती है तो ज्वाइनिंग लेटर कैसे देंगे। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।